आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जी समझ में आई कि मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वही है जो इस्लाम को मानता है, बाकी उनका कोई भाई नहीं है। ये तो कुरान कहती है। मुख्यमंत्री बाबा अगर ना होता तो उत्तर प्रदेश ही बता देता आपको कि आप कितने आपने हिंदुओं को अधिकार दिलाए। मोदी जी आजकल रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं। आजकल मैनेजमेंट आपका बहुत सॉलिड हो चुका है। क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना ये भी आपको पता है। एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्राध्यक्ष अनिल चौधरी जी पिछले 12 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। आपके ही द्वारा बोला गया और उसके बावजूद भी आज तक आप पे उसकी खबर नहीं ली जाती। आप जिन लोगों का विश्वास जीतने के चक्कर में लग रहे हैं वो आपकी बहन बेटियों के 51 टुकड़े कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो बात है वो बिल्कुल बाहियात है। और हम गाय को माँ कहने वाले हैं, वो गाय को काट के खाने वाले, दोनों कभी भाई नहीं हो सकते। जी, अब एक बात बताइए, जब ये सरकार में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी, लगातार एक मुद्दा उठाती थी, राम मंदिर हम बनाएंगे। ठीक है, अब चुनाव आ रहे हैं, राम मंदिर हमने बना दिया। इसके अलावा हिंदुत्व को इन्होंने दिया क्या है? और राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट की देन, आप इनकी देन मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की देन मानते हैं? देखिए मैं बताऊं, कानून व्यवस्था, जैसे मैंने आपको कहा अभी, कानून व्यवस्था जो सरकार होती है उसके अनुरूप चलती है। प्रशासन का मतलब लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाना, और प्रशासन कभी भी सरकार से अलग भी जाके काम नहीं करता। अब चाहे जो रिटायर हो गए थे अगले दिन ही आपको पता होगा, जो क्या नाम था, चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, गंगोई थे या कौन, गंगोई थे शायद, वो तुरंत अगले दिन रिटायर थे। तो इसका मतलब सरकार की तो उसमें पूरा हाथ था। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इस भारत में रहता है, उसको भी अपने चरित्र से लेकर अपने प्रशासनिक रूप से उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। उसके भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि उसकी भी कोई ना कोई वीडियो जरूर बनी थी, तो जिसकी वजह से उसे भी कहीं ना कहीं रहा होगा। और चलिए हम दोनों का क्रेडिट मान लेते हैं, दोनों का क्रेडिट है, लेकिन कहीं ना कहीं अब राम मंदिर के अलावा ये हिंदुत्व को किस मुद्दे पर भुला रहे हैं, नुभा रहे हैं कि जी आप हमारी तरफ आइए, हमने हिंदुओं को पहले हक दिया है। अभी इन्होंने एक सभा में कहा है मोदी जी ने कि पिछली सरकारों में पहले हक दूसरे समुदाय के हुआ करते थे, हमारी सरकार में पहले हक हिंदुओं के। तो क्या हिंदुओं को सिलेंडर सस्ता मिल रहा है क्या? या योजना हिंदुओं को ज्यादा मिल रही है क्या? सरकारी नौकरी ज्यादा मिल रही है क्या हिंदुओं को? इनको मैं बता दूं कि इनका जो एक एसपी है मवाना, एसपी मवाना ने सीधा सीधा कहा है कि आयुष्मान कार्ड पहले मुसलमानों के बनेंगे। इनके जो सीओ है, एसपी है, जो सीओ शायद एसीपी था, वो उसने साफ साफ कहा है कि मैं यहाँ पे, उसने ऑर्डर एक तरीके का दे दिया कि हम जो है पहले आयुष्मान कार्ड जो बनेंगे उनके बनेंगे। अच्छी बात है। आप कह रहे हो ना कि आपके लोग काम, कभी थाने में जाके देखो, कभी आप प्रशासनिक अधिकारी से पूछ के देखो, यूपी के मुख्यमंत्री की बात हटा के बाकी कहीं और जाके देखो आप। मुख्यमंत्री बाबा अगर ना होता तो उत्तर प्रदेश ही बता देता आपको कि आप कितने आपने हिंदुओं को अधिकार दिलाए। कभी सिलेंडरों की गिनती करवा के देख लेना, कभी मकानों की गिनती करवा के देख लेना, कभी जो आपने जो लाभ राशन जो मिलता है, कभी किसी व्यक्ति को अपने वहां राशन की लाइन में खड़ा करवा के दिखवा लेना, आपको हकीकत पता चल जाएगी। जो प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं ना, आप देखिए ना किसका कितना एवरेज है। 80% हिंदू कितने शौचालय बनवाता है, और इस देश में रह रहे 18%, 20% मुसलमान कितने शौचालय बनवाते, एवरेज निकाल के देख लीजिए, ये हकीकत सामने आ जाएगी। जो है ये सबके लिए आई थी, एक ही समुदाय को प्रभावित करने के लिए आई थी कि हाँ ये समुदाय आगे बढ़े। देखिए इसमें क्या है कि इनको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, वो जो जन सुविधा केंद्र जो खुले हुए हैं उन पर ज्यादातर जन सुविधा केंद्र दूसरे समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, जिस वजह से उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर उनको बता दिया जाता है, प्रॉपर इसके ऊपर फतवा कह लीजिए या प्रॉपर गाइडेंस कह लीजिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में जैसे ही कोई सरकार की योजना आती है उनको बारीकी के साथ में बता दीजिए, सर ये कागज ओके करके देख लीजिए और इन कागजों के आधार पर आपको ये भरना है। वो तुरंत भरते हैं। हिंदुओं के तो कागज ही पूरे नहीं। लोग कहते हैं मुसलमानों के कागज पूरे नहीं है, मैं कह रहा हूं हिंदुओं के पास कागज पूरे नहीं है अपने। किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास आई कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास वोटर आई कार्ड नहीं है, किसी के पास जो राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, इनके पास खुद के पास कार्ड नहीं है। मुसलमानों के पास उनकी बस्ती में चले जाओ, सारे के सारे कार्ड मिलेंगे, क्योंकि जन सुविधा केंद्रों को खोल के जो जमीनी स्तर पर जो लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि हम कोई ऐसे हवा में पलरने वाले लोग नहीं है। मैं कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं हूं कि मैं कहीं आपको ऊपर की जानकारी, मैं सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूं कि ये सब जो है इनके लोग वेल प्लानिंग के साथ करते हैं, मगर हमारे लोग इसमें बहुत दूर से मतलब चूक कर रहे हैं। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो जो इनके जो चाहे सभासद हो या पार्षद हो या बीडीसी हो या ग्राम प्रधान हो, जिनके माध्यम से बनते हैं, या आंगनवाड़ी वाली जो बहन है वो हो,
ये सारी की सारी जो चीजें चलती हैं वो उनके द्वारा चलती हैं। और उनके यहाँ वो कहते हैं हम क्या करें, हिंदू जाता ही नहीं उनके पास, लाइन में खड़ा होता ही नहीं। इनके लोग तो हॉस्पिटल से लेके सब चेक करवा लेना। ये जितने भी सरकारी लाभ, एवरेज अगर निकाल के देखोगे, अगर मुसलमान 90% लाभ ले रहा है तो हिंदू 10% ही लाभ ले पा रहा है। वो इनको जिंदगी में वोट नहीं देगा। एक बार ओवैसी ने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूं जी, जो भी है इस्लाम है। हमारे लोग तो कहते नहीं, हमारे लोग तो कहते कि मैं मोदी और मैं योगी और मैं फलाना और मैं ढिमका। अगर ये लोग कह दें कि हम भी कुछ नहीं है, मैं मोदी नहीं हूँ, जो भी है सनातन धर्म है, अगर हिम्मत हो तो हमारे लोग नेता भी बोल दें। भाई उनका नेता साफ कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं जी, जो भी है इस्लाम है। तो हमारा नेता भी कह देना एक बार, जिसे हम नेता समझते हैं, कि मैं भी कुछ नहीं हूं, जो भी है सनातन धर्म है, तभी तो बात बनी ना। बयान सुना होगा जिसमें ओवैसी ने ये कहा था, कहीं अलीगढ़ की बात है शायद, जहां एक मुस्लिम लीडर थे और जैन 14 अखिलेश के साथ खड़े थे, तो उन्होंने उस लीडर को हटा दिया था थोड़ा सा साइड में। तो ओवैसी ने कहा था कि मेरी पार्टी में तो मैं कंधे पर बिठाऊंगा। हिंदुओं में कौन है ऐसा, कौन है नेता, मुझे बताइए ऐसा। मुझे एक व्यक्ति लगता है जो शायद उस भावना से काम कर सकता है, थोड़ा फ्री छोड़ दिया जाए। एक टी राजा विधायक है महाराष्ट्र में। एक मुझे योगी जी लगते हैं। असम के मुख्यमंत्री भी 60 आदमी हैं। अगर ये 3 ऐसे लोग हैं, इनको अगर ऊपर उभार के अगर इनको राजनीति में अगर बड़ा पद मिलता है तो ये अपने पद को वरीयता नहीं देंगे। बाकी ये अपने जीवन में इन्होंने बहुत कुछ संघर्ष सहा है और इसलिए जानते हैं कि हिंदुत्व की आवाज़ को किस तरीके से प्रखर रूप से रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये लोग बेहतर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी आजकल रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं। आजकल मैनेजमेंट आपका बहुत सॉलिड हो चुका है। क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना ये भी आपको पता है। एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्राध्यक्ष अनिल चौधरी जी पिछले 12 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। आपके ही द्वारा बोला गया, उसके बावजूद भी आज तक आप पे उसकी खबर नहीं ली जाती। आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात भी कर चुके हैं। हाल ही में योगी जी से ही मुलाकात हुई। उनका साफ कहना था कि भैया बहुत सारे काम हैं, ये भी कर लो। मगर आपके लोगों के द्वारा अब तक संज्ञान नहीं लिया गया। हिंदुत्व की बात थी, उठा के रात में पुलिस ने हमें ऐसा फेंक दिया जैसे कि हम कोई कीड़े मकोड़े हों। और ये हिंदुत्व की तो बात है। हिंदुओं के घर में 1-1, 2-2 बच्चे पैदा हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। 1-1, 2-2 बच्चे हिंदुओं के घर में पैदा होते हैं, एक्सीडेंट में वो भी मारे जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा। इन्हें वोट देने वाला व्यक्ति अपने त्योहार से नहीं मना पाता है। इनके द्वारा जो व्यक्ति है, जब दीपावली आती है तो प्रदूषण कहां से आ जाता है। आज के अखबार को उठा के देखिए, पराली का जिक्र क्यों? क्योंकि दीपावली आ गई, इसलिए आज फ्रंट जो अखबार पे न्यूज आती है, पराली जलने से जो प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली खराब हो रही है। भाड़ में न जाओ ना ऐसे दिल्ली पिल्ली। जब ईरान से, इराक से, आपका हमास से, फिलिस्तीन से, रूस से, इजराइल से सबके युद्ध चल रहे थे, वह परमाणु हथियार छोड़े जा रहे हैं, वह बड़े बड़े रासायनिक हथियार छोड़े, तब किसी को दिक्कत नहीं हो रही। हमारे हिंदुओं के त्योहार आते ही दिक्कत आ गई। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया है। आपने जब राम मंदिर की बात की तो आपने कहा कहीं ना कहीं सरकार का भी रोल था मंदिर को बनवाने में। तो पटाखे बैन करवाने में सरकार का रोल है फिर तो कहीं ना कहीं। इसमें मैं बता दूं कि प्रखर रूप से जब हिंदुत्व की बात जो है नहीं रख सकते ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा ना, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मोदी जी उस प्रकार से हिंदुत्व के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो बात है वो बिल्कुल वाहियात है। आप जिन लोगों का विश्वास जीतने के चक्कर में लग रहे हैं, वो आपकी बहन बेटियों के 51 टुकड़े कर रहे हैं। और ये बात समझ में नहीं आती क्या? आपको नहीं बोला जाता होगा, हम बोल के रखते हैं, और हमारी आवाज को दबाने का काम किया जाता है प्रशासन के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस अभी क्यों? यही सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुलता है। इसका मतलब है सरकार ही तो करवाती है सब। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि प्रदूषण और फलाना ढिमका, ये प्रदूषण फलाना ढिमका जब क्यों नहीं आता? जब ईद आती है, ईद पर ब्लड, निर्मम हत्याएं की जाती हैं, सरकार चुप रहती है। नीतीश कुमार ने इतना बड़ा बयान दे दिया महिलाओं के लिए, नीतीश कुमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जजमेंट दे रही अपनी, बर्खास्त क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सबको डर लगता है उनसे, 57 देशों से। 57 देशों के चक्कर में हमारी ऐसी तैसी मार रखी है, और हर आदमी जो है चुप बैठा हुआ है। और ये बैठे हुए क्यों है? क्योंकि उन सबको यही लगता है कि भाई हम सब लोग जो हैं यहाँ फालतू के हैं। क्योंकि 1947 में जो धर्मशाला बनाई थी ना, कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये कमाल ऐसा कर दिया कि ये धर्मशाला बना दी, धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश लेने वाले लोगों को यहाँ से भेजा नहीं गया पूरी तरीके से। उसी का परिणाम झेल रहे हैं हम आज। और अगर ऐसे ही सरकार रही ना मोदी जी, तो आपका तो हो सकता है कि अभी 10-20 साल बच रहे हो, मगर बाकी जो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि जो धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। फिर ये सत्ताएं आती जाती हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी ज्यादा दिन नहीं रहती, ये कुछ दिन की बात है, फिर हो सकता है कि आप भी न रहें, मगर हम भी याद करेंगे
कि हमने कोई व्यक्ति के लिए काम किया था मगर उसने धर्म की बात आई तो उसने चुप्पी साध ली। और योगी जी से विशेष करके निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी हैं आप, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें और परवाह ना करें किसी की। कुर्सियां आएंगी जाएंगी। कल्याण सिंह बाबूजी ने साफ साफ कहा था, उन्होंने राम मंदिर के लिए ठोकर मारी कुर्सी को। हम पूछते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने धर्म के लिए और अपने राजनीतिक करियर को तो ये लोग भी हैं, ये भी तो पूजा करते हैं। ये राजनीति को पूछते हैं, धर्म को नहीं। धर्म को पूछ रहे होते तो दिक्कत नहीं आ रही होती। धर्म का मतलब धर्म होता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि सेकुलरिज्मवादी हो जाना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों को छोड़ के आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवाज दबाई जा रही है ताकि इस पर बवाल ना हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की कुछ समय पहले की बात है, जब सीएनआरसी की बात की गई थी, बहुत बड़ा मुद्दा था और देश, पता नहीं, मेरे ख्याल से देश के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन आज सीएनआरसी की बात भी कहीं नहीं होती है। अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, पाकिस्तान में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब पाकिस्तान हमारे देश से निकला था, तब पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी जनसंख्या है वहाँ पर। और कुछ हिंदू ऐसे हैं जो भारत में काफ़ी साल से रह रहे हैं, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, उनको आज तक ये लोग नागरिकता नहीं दे पाए। देखिए, इसके पीछे आपकी बिल्कुल सही बात है। जो योजनाएं बनती हैं देशों की, वो बनती हैं वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उसको देखकर। हमारे देश में सबसे अलग कानून चलता है, यहाँ पे योजनाएं बनती हैं अल्पसंख्यक को देखकर। सबसे बड़ी विडंबना की तो बात तो ये है कि आप जो योजना बना रहे हैं वो बना रहे हैं अल्पसंख्यक को ध्यान में रखकर। नहीं, जो दूसरे देश हैं, जो इस्लाम के जितने भी देश हैं वो बहुसंख्यक हैं, या क्रिश्चियनों के जो देश हैं जो बहुसंख्यक हैं, वो अपने देश के सुविधा के अनुसार कानून बनाते हैं या कि उनके हिसाब से संविधान के रूप से वो चलते हैं। मगर हमारे देश में क्या अल्पसंख्यक कैसे खुश हो? अच्छा, कैसे खुश होगा? तो हम इनको इसमें भी आरक्षण, उसमें भी आरक्षण, हर जगह उनको बत्ती बना के, उनको जो मकान दुकान दे के उनको खुश करने की योजना चलती रहती है। तो ये कारण, इसी की वजह से सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। अगर इन्होंने योजनाएं इस हिंदू सनातनियों को ध्यान में रख के बनाई होती, हमारी देखिए, कुरान पढ़ने में दिक्कत नहीं है मगर गीता स्कूलों में पढ़ाने में दिक्कत है। पढ़ी है मैंने कुरान में, मैंने जो सूत में मौलाना ने मुझे हिंदी में दी थी उसमें कुछ थोड़ी सी पढ़ी, जिसमें मुझे एक ही चीज समझ में आई कि मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वही है जो इस्लाम को मानता है, बाकी उनका कोई भाई नहीं है। ये तो कुरान कहती है। कुरान साफ कहती है कि जो इस्लाम को ना माने वो सारे के सारे लोग काफिर हैं, और जो काफिर हैं उनको कत्ल करना जायज़ है, जो जिहाद कहते हैं। आपने पढ़ा है? हाँ, मैंने पढ़ा है। ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने खुद ने पढ़ा है। मैं आपको बता दूं, जो उसमें साफ में शुरुआत, मैंने कहा हिंदी की कुरान पढ़ी है जो मुझे खुद मौलाना ने दी। और कहोगे तो मैं उस मस्जिद का नाम सहित बता सकता हूं, मगर मैं यहाँ बताऊंगा नहीं। मगर मैं बताऊं, एक मस्जिद के मौलाना के द्वारा मुझे खुद दी गई, जिसने कहा कि आप पढ़ो, इससे आपको ज्ञान मिलेगा। और क्या मिला? हाँ, मिला ना। ज्ञान ये मिल गया कि उनका भाई सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है, चाहे वो सऊदी अरब का हो या पाकिस्तान का हो या हमास का हो। हम नहीं हो सकते। हम उनके भाई, मुसलमान का भाई मुसलमान ही होगा, काफिर नहीं हो सकता। और हम जो इस्लाम को ना माने वो सभी लोग काफिर हैं। और उनको जो प्यार से कलमा पढ़ ले, जो प्यार से कलमा पढ़ लेता है, उसे वो छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जो कलमा नहीं पढ़ेंगे उनको हर तरीके से वो कलमा पढ़वा जाएंगे, उनकी ताकत के दम पर उनको सरी क्यों ना काटने पड़ जाए उन्हें। ये साफ है संदेश। हमारे लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो मैं बता दूं तुम्हें कि जो अपनी बहन के भाई नहीं वो तुम्हारे भी नहीं होंगे, और हम गाय को माँ कहने वाले हैं, वो गाय को काट के खाने वाले, दोनों कभी भाई नहीं हो सकते। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जीवन में, इस मशीनरी में घूम जाना। आज हम सब ने क्या किया, जो बैल के काम आते थे, आज हमने बैल, ट्रैक्टर मिल गए ना, मशीनें आ गई ना। जुताई करने के लिए कल हल हुआ करते थे, जिससे कि हर घर में दो बैल क्यों मिलते थे? ताकि जुताई के काम आते थे। हमने खत्म कर दिया ना, ट्रैक्टर का काम कर लिया। ट्रैक्टर हो गए, गाय कब तक दूध देगी? 4 महीने 5 महीने, उसके बाद क्या लाते जाएगी? मेरा सवाल ये है कि जब सरकारें आती हैं, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, अपने आप को गो भक्त, राम भक्त सब कहते हैं, ये तो ये एक पार्टी की जिम्मेदारी है। जिस वादे से वोट लेती है तो एक पार्टी की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं गौ सेवा में फेल रही नहीं रही? नहीं, बिल्कुल आपका इसमें सही कहना है कि वो फेल रहे, मगर इसमें मैं एक चीज जरूर बता दूं कि इसमें हिंदुओं की गलती मुझे ज्यादा मानता हूं। लेकिन ये लोग भी तो हिंदुओं के दिमाग में एक बात डालते हैं कि आप सेवा नहीं कर पाए, हम सेवा करेंगे गाय की। अभी हाल ही में एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं। जब आदि पुरुष पिक्चर आई थी, हिंदुओं की मानसिकता, मुसलमानों की मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक मंदिर पर खड़ा था, हनुमान जी के मंदिर पर, एक लड़का आया, तो मैंने पूछा आपने हनुमान जी का गेटअप देखा? कह रहा हाँ मैंने पिक्चर देखी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसके बारे में। अब आप ये देख लीजिए कितनी मूर्खता वाली बात है कि आपके हनुमान जी जो हमारे पूजनीय हैं, उनका गेटअप ऐसा बनाएगा, आप उसके बारे में भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आप मुसलमान के बारे में कुछ क्या देखिए, आज मुसलमान की हालत देख लीजिए आप क्या हो रखी है। मेरा नाम विनय हिंदू है और मैं बार बार कहता हूँ, मैं उनके हलक में हाथ डाल के बाहर निकाल देता हूँ जी।
कारण क्या है उसके पीछे? अपना जीवन दे के चल रहा हूं ना मैं। जिसको मन करे, डर लगता है ना सबको। ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक एक मेमने का सा बच्चा पैदा कर रखा है, वो किड्डी पार्टी मनाने के लिए पैदा कर रहा है। कल रात को सैटरडे नाइट पार्टी में निकलने वाले लोग हैं। कभी आप हमसे पूछते ना, आपको जीवन में जिसका जवाब ना मिले हमसे पूछिएगा, जवाब मिलेगा मुंह तोड़ के। क्योंकि हमें अपने जीवन को कोई विशेष लगाव नहीं है। हम जानते हैं कि जिस बालाजी महाराज की, जिस हनुमान बाबा की आप बात कर रहे हो, ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। तो किसी के बाप में दम नहीं कि हमारे जीवन को खत्म कर दे। उन्हें डर लगता होगा, और हमने तो उसका विरोध किया था आदि पुरुष मूवी का। डर क्यों लगता है भाई? डर इसलिए लगता है क्योंकि 8-10 होते तो डर नहीं लगता। एक एक है ना, एक एक मेमने का बच्चा, करोड़ों की संपत्ति है। दिक्कत तो यहाँ है, माँ बाप भी कलेजे से लगा के रखते हैं, चे पे पे पे। वो कुरकुरे चिप्स खा के पैदा हुए बच्चे हैं, संघर्ष जीवन में देखा नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो यही तो दिक्कत है उनके साथ में। उनकी समस्या ही यही है। अगर उनको बनाया गया होता उस प्रकार से, हाँ दिक्कत नहीं है, जाओ, एक है तेरे पीछे 5 भाई और हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे थोड़ी थे, 8-8 10-10 से निकाल लाठी, 2 मिनट में सर फाड़ के आ जाते थे। कल हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़ा करता था, उसका 2 मिनट में हाथ तोड़ के, उसका सर फोड़ के उसके घर पहुंचाने का काम करते थे। आजकल क्या करते हैं? कंप्लेंट लिखाने जाएंगे पुलिस के पास, कंप्लेंट, बात बात के हम कंप्लेंट, किसी ने चांटा मार दिया जी, आदमी प्रतिकार। वही एक बार योगी जी ने अच्छी बात कही थी कि अगर मेरे गाल पे किसी ने चांटा मार दिया तो आप क्या करेंगे? अगर चांटा मार दिया, नुका जी मैं तो पुलिस के कंप्लेंट, पत्रकार बंधु कह रहे थे मैं कंप्लेंट लिखाने जाऊंगा। तो योगी जी ने कहा नहीं, आप कमजोर हो इसलिए कंप्लेंट लिखाने जाओगे, ताकतवर होते तो दुराद कान के नीचे चांटा मारते। हम चांटा मारने वाले लोगों में से हैं, कंप्लेंट बाद में लिखवा लेंगे, चाहे बाद में जमानत ही क्यों ना करवानी पड़ जाए। बात यहां दिक्कत आ रही है, उस बच्चे के माँ बाप जो डरे हुए हैं, वो उनकी वजह से डरा हुआ है। वो उसको डेरी डेरी कहते, भैया कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। कमलेश तिवारी से लेकर टेलर काटा था ना राजस्थान वाला, राजस्थान में टेलर की हत्या की थी, उसने किया ही क्या था? एक स्टेटस ही तो लगाया था, स्टेटस लगाने पर हत्या हो गई। ये जो वीडियो बना के जो लोग हमें डराने का काम करते हैं, इसी से तो सारी की सारी समस्या होती है। हो सकता है कल को हमारी हत्या करवा दी जाए, हो सकता है हम कल को मेरी वीडियो बनाते समय बता देखो ये वही व्यक्ति है, तो मैं आप बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है भाई। जीवन ईश्वर का दिया हुआ है और किसी की मजाल नहीं जो आपके जीवन को आपको उससे ज्यादा जिंदा रखवा दे जितना ईश्वर चाहते। जब तक वो चाहते हैं, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है। और यह धारणा साफ है मेरी कि मैं किसी के रहमो कर्मों पे पलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने ईश्वर पे, मैं बालाजी महाराज पे मानता हूं, उन्हीं की वजह से हमारा जीवन चलता है। और जिसको अटल अपने ईश्वर पे सत्य नहीं है या अपने प्रमाणित नहीं है, वो व्यक्ति अक्सर ऐसी बातों पे मुंह छुपा लेते हैं और कहते हैं मैं इस पे नहीं बोलूंगा। आप उसकी छोड़ दीजिए। मुसलमानों के सामने जो उनकी बहन बेटियों को रात दिन छेड़ते हैं, जो लड़कियां छिड़ जाती हैं, जिनके साथ गलत हो जाता है, उनके माँ बाप भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं। जिनके लिए हम खड़े होकर आवाज उठाते हैं ना, जिनकी बहन बेटियों के साथ गलत होता है, उनके लिए अब हम आवाज उठाते हैं, उनके बावजूद भी हमारा लोग साथ देने को तैयार नहीं। हिंदू क्या जागा? हिंदू जागा नहीं है, हिंदू तो सोया पड़ा कुंभकर्ण की नींद। और जैसे कुछ लोग पहले जागे बैठे थे, वैसे अब भी लड़ाई हो रही है। ये तो जब जागेगा, जब जागना फिर भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जागेगा भी नहीं जागेगा? नहीं जागेगा, ये नहीं जागेगा। ये ना कभी जागा था ना जागेगा। इसने कल भी अपने लोग मरवाए थे, आगे भी मरवाएगा। जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, आप देखिए टी राजा की जब आवाज़ दबाई गई कोई हिंदू जागा, मोनू मानेसर की आवाज़ दबाई गई कोई टी जागा, बिट्टू बजरंगी की आवाज़ दबाई गई कोई हिंदू जागा, नुपुर शर्मा की आवाज़ दबाई गई तो कोई जागा, शेर सिंह भाटी की दादरी में हत्या हुई तो कोई हिंदू जागा, वो आपका निकिता तोमर की हत्या जब हरियाणा में हुई तो कोई जागा, आपका अमित शर्मा की हत्या अलीगढ़ में, यहाँ पे दिल्ली में हुई तो कोई जागा, प्रिया चौधरी की मेरठ में हत्या हुई तो कोई जागा, यहाँ पे कैला भट्टा में जब जो है लोगों को धर कर पीटा जागा, पुलिस वालों को कोई जागा। तो कोई भी व्यक्ति जब जागने को तैयार ही नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है? और अभी हाल ही में जो साक्षी की हत्या हुई है, नहीं साक्षी की हत्या, साक्षी से सरेआम हुई है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, साक्षी छोड़िए, साक्षी के बाद भी 2-3 हत्याएं हो गई, उनका कोई नहीं जागा। एक हिंदू लड़का जो मुसलमान लड़की से प्रेम कर बैठा, उस लड़के को मार के उल्टा टांग दिया गया दिल्ली में, उसकी बॉडी में से खून का पूरा कतरा कतरा नीचे निकाल दिया। वो लड़की साफ साफ कह रही है मैं इससे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। अगर तुम भाईचारा चाहते हो तो दोनों तरफ से क्यों नहीं? जब हिंदू लड़की, कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से प्रेम कर बैठती है तो उस लड़के को मार दिया जाता है। जब कोई लड़का अगर प्यार कर तो उसको ही मारते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ वो साफ है कि भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हमारे लोगों के अंदर की कायरता कहीं ना कहीं इस देश को खत्म करवाएगी। और कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, सनातन धर्म ना कभी कटा है ना पिटा है, अनंत काल से चलता हुआ आया है, अनंत काल तक चलता रहोगे। तो मैं बता दूं, ईरान से गए, अफगानिस्तान से गए, म्यांमार से गए, भूटान से गए, पाकिस्तान से गए, बांग्लादेश से गए, आप हर जगह से जाओगे। अगर ऐसे ही खत्म होता रहा, अपनी बहन बेटी और अपने घर से भी जाओगे। जो संपत्ति तुमने कमा रखी है उस पर भी कल टोपी वाले राज करेंगे, ध्यान रखना। और ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। आज आपको पता है
कि आप खड़े होकर आवाज उठाएंगे। मैं तो कहता हूं देश में गृह युद्ध आज हो जाए, आज होगा तो हिंदुओं का फायदा है। ये गृह युद्ध 25 से 30 साल बाद हुआ, इनका उसमें बड़ा नाश होने वाला है। इनके घर में कुत्ता मारने के लिए डंडा तक नहीं है, इनकी स्थिति तो ऐसी है, कुत्ता मारने तक डंडा नहीं है इनके घरों में। भारतीय जनता पार्टी को एक आखिरी चेतावनी, क्योंकि इस बार आप मौका देंगे, शायद अगली बार आप मौका नहीं देंगे, एक आखिरी चेतावनी क्या देना चाहेंगे और क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके? देखिए, एक ही चेतावनी है कि पहली बात तो जिस काम के लिए आपको लाया गया था वो याद करें। अपने आप जो हिंदुत्व के मुद्दे पे आए थे, हिंदू ही आगे जो संगठन लेके चलता है, जो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, संघ हो या भाजपा हो, सारे के सारे एक तरीके से एक विचार में कहते रहे हिंदू ही आगे, हिंदू को प्राथमिकता, तो आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। पहली बात, आपको प्रशासन की जगह आपको अपने जमीनी स्तर पर जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी और प्रशासन को भी समझाना पड़ेगा कि उनके बाद में पहले इनकी लोगों की कम से कम जो सच बात है उसे सुन तो लिया जाए। आपने गुंडा उंडा कह दिया था बीच में, उसके बाद प्रशासन भी इतना सुक्त हो गया कि जो भी कोई सही भी काम करता है उठा के साला केस में बंद करके उनको जेल भेजने का काम करते हैं। तीसरी बात यह है कि भाई योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको शक्ति प्रदान करने का काम करें। ये एक पूरे देश के लिए उदाहरण बनने वाले व्यक्ति हैं, इनको दबाने का काम ना किया जाए और किसी को ये गलतफहमी ना हो। अगर आप समर्पण अपने देश और धर्म के लिए कर चुके हो तो आपको अपनी कुर्सी का लालच नहीं होना चाहिए। किसी की पद प्रतिष्ठा कितनी भी बढ़ जाए, हो सकता नहीं है, मुझे यकीन है आने वाले कल में प्रधानमंत्री कैंडिडेट है और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको लालच भी किसी का नहीं होना चाहिए कि मेरा फेवरेट व्यक्ति प्रधानमंत्री कुर्सी कल का संभाले,